संतोष, तो किसी सोच में उलझी हुई है, कोई परेशान सी दिख रही है। जी वो कोमल। कोमल? क्या किया कोमल ने? मैंने कोमल के जिम में कुछ काम दिया था, बस उसी के बारे में सोच रही थी। अरे भाई तो कर लिया होगा भाई, 12 बजे का मुहूर्त है और अभी मंदिर भी जाना है। चले चल आओ। क्या हो गया भाई साहब, आज तो बड़ा समय लग गया। मंदिर में भीड़ थी क्या? और ना सारिका के कॉलेज में थोड़ा सा टाइम लग गया। सारिका के कुछ नोट्स थे जो जाने हूँ भाई साहब, जाने हूँ। आज सवेरे से मासा के जन्मदिन से ज्यादा तो सारिका के नोट्स की चर्चा हो रही है। विद्या, पूजा की तैयारियां हो गई? जी दीदी। फिर आप लोग भी तैयार हो जाइए, पंडित जी आते ही होंगे। 12 बजे पूजा का मुहूर्त है और फिर मेहमानों के खाने का प्रबंध भी करना है। चलो। नोट्स छुपाए, मुहूर्त शाम 7 बजे के बजाय 12 बजे किया, लेकिन फिर भी इसने सब कुछ मैनेज कर लिया। कब तक करेगी? आज नहीं तो कल हमें मौका मिलेगा ही। हाँ, रह गए हैं पंडित जी। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है पूजा का। हम तू फोन कर लेना। संतोष, अम्मा तैयार हुई ना? अरे बड़े पापा, उम्र चाहे जो भी हो, औरतों को टाइम तो लगता है ना तैयार होने में। और वैसे भी दादी तो आप बहुत टाइम लेंगी, दद्दू को इम्प्रेस जो करना है। क्यों ना लेगी समय, आज उनका जन्मदिन है। मैं लेकर आती हूँ। माँ, आप दादी सा को बुलाने जा रही है ना? आप रुकिए, मैं बुला कर लाती हूँ। कोमल, जी माँ। नोट्स जला दिए? जी। तो सुबह अपनी नोट्स जला रही थी ना, जला दिए? हाँ वो तो माँ मैंने सुबह ही चला लिए थे। माँ, मैं दादी सा को बुला कर लाती हूँ। मासा कौन से नोट्स के बारे में बात कर रही है? अम्मू बेटा, ऐसे किसी के बैग से बिना पूछे कोई भी चीज़ नहीं निकालते, गंदी बात। आपको पता है वो नोट्स मेरे लिए कितने ज़रूरी थे? लेकिन मैंने आपके बैग से कोई नोट्स नहीं निकाले, वो तो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने उन पर दादी के लिए विश लिख दी। कहाँ पड़े हुए थे? कोमल बुआ के रूम में। खामा गनी संतोषी। गनी खम्मा पंडित जी। आइए, पूजा का मुहूर्त हो गया है। क्षमा कीजिए पंडित जी, लेकिन पुरोहित जी के आने के बाद ही तो पूजा शुरू कर सकते हैं ना? उन्होंने मुझे ही भेजा है पूजा के लिए। क्षमा कीजिए पंडित जी, लेकिन मासा का जन्मदिन है, पारंपरिक पूजा होगी, ऐसे में पुरोहित जी का आना जरूरी है। आप अंदर आइए, मैं उनसे बात करती हूँ। जी। संतोष जी। 1 मिनट जरा यहाँ आना। जी अभी आई। सारिका, पुरोहित जी से बात करना और पूछना कि वो क्यों नहीं आए, कहना कि आना जरूरी है। जी। प्रणाम पुरोहित जी। खुश रहो। मैं पोदार परिवार से सारिका बोल रही हूँ। वो मासा पूछ रही थी कि आप क्यों नहीं आए। बेटा, मैंने तो बताया था कोमल बिटिया को कि शाम को 7 बजे के मुहूर्त में मैं खुद आऊंगा। 12 बजे मुझे एक शादी में जाना है, लेकिन उन्होंने दोपहर 12 बजे का मुहूर्त ही चुन लिया। 7 बजे का मुहूर्त? आपने 2 मुहूर्त बताए थे। हाँ।
उन्होंने कहा कि ग्रहों के हिसाब से सिर्फ एक ही सही मुहूर्त है। आज रविवार है और मुहूर्त है ठीक एक दिन बाद का, यानी कि कल का सोमवार। मैंने आपके बैग से कोई नोट्स नहीं निकाले, वो तो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने उन पर दादी के लिए विश लिख दी। कहाँ पड़े हुए थे? कोमल बुआ के रूम में। क्या हुआ? वो जी नमस्ते पंडित जी, मैं पूछना चाह रही थी कि आप क्यों नहीं आए? मैंने बताया था कोमल बिटिया को। जी नमस्ते। कोमल। जी माँ। तूने झूठ क्यों कहा कि पूजा के लिए एक ही मुहूर्त है? माँ वो 7 बजे की बजाय 12 बजे का मुहूर्त ही क्यों चुना? वो मासा मैंने ही बोला था कोमल से कि 12 बजे का मुहूर्त चुन ले। मेरी दादी कहती हैं कि जब भी कोई शुभ काम होता है तो पहला मुहूर्त चुनना चाहिए। मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी। यही बात तुम भी तो बता सकती थी ना कोमल। कोमल को लगा होगा कि आप मुझे डांटेंगी, मैं आपको बताना भूल गई ना। बड़ों के दिए गए संस्कार और सीख से ही घर चलता है। हमारे को खुशी है इस बात की कि थारा कॉलेज था, फिर भी तूने पहले इस घर के बारे में सोचा। मैं पंडित जी से कहती हूँ कि वो पूजा शुरू करें। जी। प्लीज सारिका, बंद करो अपना भोलेपन का नाटक। मैं तुम्हारे इस अच्छाई के नाटक से ना बोर हो गई हूँ। कोमल मैंने किया क्या है? तुम अपनी स्मार्ट बातों से मेरे भोले भाले घर वालों को बहला सकती हो, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब सिर्फ दिखावा है। मुझे माँ के सामने इम्प्रेस करके मुझे बचा लिया, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा सारिका। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मेरी माँ ने मुझे मॉडलिंग की परमिशन नहीं दी, लेकिन तुम्हें पढ़ने की परमिशन मिल गई। कभी नहीं भूलूंगी मैं। पता नहीं मेरे घर वालों को बहला फुसला कर और तुम क्या क्या कराना चाहती हो। कोमल, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्यों तुम मुझे कॉलेज जाने से रोकना चाहती थी, या क्यों तुमने मेरे नोट्स छुपाए? लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये परिवार जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। मैं कभी बुरा नहीं चाहूंगी, ना तुम्हारा ना इस परिवार का। बंद करो अपनी मीठी मीठी बातें। तुम बंद करो अपनी बातें कोमल। आज दादी का जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से इस घर का माहौल बिगड़े। ये ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना इस घर के लिए। प्लीज कोमल, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो तुम मेरे कमरे में आकर मुझसे बात करो। क्यों सबके सामने ऐसे? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ननद जी। बिल्कुल पक्की खिलाड़ी बनती जा रही हैं आप। मेरा मतलब है कि बस ऐसे ही डटे रहिए, उसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा आप। कुछ दिनों बाद आज नहीं तो कल सारिका का असली चेहरा परिवार वालों के सामने आ ही जाएगा। शादी की साड़ी में आपको देखकर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि दिन ब दिन आपकी उम्र
घट रही है या बढ़ रही है? अरे भाई जन्मदिन मुबारक हो। वैसे मेरे को इतना सुंदर बनाने में आपकी बहू सारिका का हाथ है। दिन रात एक कर दिया उसने मेरे लिए ये साड़ी तैयार करने के लिए। वो है कहाँ? पोद्दार परिवार आपका स्वागत करता है। आज हमारी प्यारी दादी सा के जन्मदिन के अवसर पर हम बच्चों की तरफ से एक खास तोहफा। दादी, बचपन से ही मैं मेरी आंखें, अपना मुंह दादी के आंचल से ही पोंछते आया हूँ। जब भी मैं कोई गलती करता, कोई शरारत करता तो दौड़ के दादी के पास भाग के जाता और दादी मुझे अपने आंचल में छुपा लिया करती थी। इसी तरह मैंने अपनी जिंदगी के 27 साल गुजारे।
मेरे लिए न पूरे परिवार के लिए। वो छत है जिसके दिए हुए संस्कारों के नीचे हम सब एक साथ हैं, सुरक्षित हैं। आज हमारे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन फिर भी जब कभी हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आवे ना, तो मैं अम्मा के पैरों में जाके बैठ जाता हूं। सब अपने आप ठीक हो जाए, सब कुछ। लोग कहते हैं कि हमारा घर बड़ा संपन्न है, नाम है, यश है, पैसा है, लेकिन सच मानो तुम्हारी असली पूंजी हमारा ये परिवार है, जो एकजुट है। 3 पीढ़ी एक साथ एक छत के नीचे रहे हैं, और वो भी आज के जमाने में। ये सब हमारी अम्मा की वजह से। हमारी अम्मा ने सबको एक डोर में बांध रखा है। कहवे ना कि रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है, कभी तन गई कभी खटकने ना दिया, टूटने ना दिया, कहीं गांठ ना पड़ने दी। है ना संतोष? आज आप सब ये परिवार एक साथ देख रहे हैं, क्योंकि बड़ों का हाथ है हमारे सर पे। लोग कहते हैं कि हमारे ख्यालात पुराने हैं, लेकिन मैं कहूँ ये हमारी जड़ें हैं। नई पीढ़ी की शाखें कहीं भी जाए, लेकिन जड़ों से जुड़ी रहे तो ही फूलती है, पनपती है। हमारे को इस बात का गर्व है, अपने बच्चों पर गर्व है, अपनी बहुओं पर गर्व है, जो आज भी पोद्दार परिवार की जड़ों से जुड़ी है, उनकी मान्यताओं से जुड़ी है, जो साथ है तो फल फूल रही है। कहिए दादी, जीना तो कोई आपके परिवार से सीखे, चाहे कोई पूजा पाठ हो या कोई त्योहार, सब कुछ बहुत ही खुशी से और धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि परिवार का हर सदस्य बहुत ही खुशी खुशी इसमें भाग लेता है। हाँ, मैं तो हमेशा अपने बच्चों को आप लोगों का ही उदाहरण देती हूँ। लोग समय के साथ अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर लगता है सब कुछ एक छत के नीचे सहेज कर रखा हुआ है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, आपके परिवार में ये कैसे हो सकता है जो हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जी? सुना है डॉक्टरी पढ़वा रही है अपनी बहू को। भाई गोपाल बाबू, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। अपने इस गुण से अभी तक हमें अनजान रखा। सुना है गोपाल बाबू आप अपनी बहू को डॉक्टरी पढ़वा रहे हैं, तो क्या आप हॉस्पिटल के बिजनेस में भी जाने का इरादा है? भोजनालय और मसाला किंग तो ये थे ही, अब हॉस्पिटल किंग भी बन जाएंगे। हाँ, तो उसके लिए बहू को आगे करने की क्या जरूरत थी? अरे जय को पढ़ा देते, मिल जाता लाइसेंस।
मुझे तो लगता है कि भोजनालय और मसाले का धंधा काफ़ी घाटे में चल रहा है। तभी तो हॉस्पिटल खोलने की योजना बनाई है। 20-30 लाख रुपया देकर एडमिशन करवा दिया होगा। बहू को डॉक्टर की डिग्री दिलवाकर हॉस्पिटल खोल देंगे। हाँ सुनो है, बड़ो फायदो है इस धंधे में। एक बार डॉक्टर बन जाएगी तो सब वसूल लेंगे। लेकिन ये ठीक नहीं है, इतने बड़े घर की शादीशुदा औरत और कॉलेज जा रही है। देखो भाई, इससे हमारे घर के बच्चे भी बिगड़ेंगे और वो भी ऐसी ही मांग करेंगे। वैसे ये लोग लगते तो नहीं है लालची, जाने कैसे क्या कर दिया बहू को। अरे गुप्ता जी, कथनी और करनी में बहुत फर्क हो गया है। बड़ी बड़ी बातें करने से संस्कारों और उसूलों की कछुनाई हो गए है। जब घर में लक्ष्मी आवे है ना, तो बड़े बड़े का ईमान डोल जावे है।